नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लीवर एंजाइम के बारे में कि लीवर एंजाइम क्या होते हैं, अगर इनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या हो सकता है। अगर आप टेस्ट कराते हो तो लीवर एंजाइम अगर बढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके लीवर में। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीवर एंजाइम क्या होते हैं। जो ये एंजाइम होते हैं लीवर सेल्स में हमें मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिपैटोसाइट सेल्स। अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपका लीवर अफेक्टेड है। अगर इनकी वैल्यू नॉर्मल है तो आपका लीवर हेल्दी वर्क कर रहा है। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो लीवर एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं SGOT एंड SGPT। किसी बीमारी के कारण ये एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जैसे जॉन्डिस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, या फिर अल्कोहलिक फैटी लीवर या लीवर कैंसर। इनकी मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। अब ये लीवर एंजाइम कौन कौन से होते हैं। पहला है SGOT एंड दूसरा है SGPT। जो SGOT होता है वो ज़रूरी नहीं है आपके लीवर सेल्स में ही मिलेगा, वो आपको और ऑर्गन्स में भी देखने को मिल सकता है, जैसे ओवरी हो गया, स्केलेटन मसल हो गया, किडनी हो गया। तो अगर आपकी ये तीनों ऑर्गन अफेक्टेड है तो इनमें भी इसकी मात्रा देखने को मिलेगी आपको। अगर SGOT SGPT दोनों आपके बड़े हुए हैं तो आपका लीवर अफेक्टेड है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका लीवर अगर अफेक्टेड है तो हम इन्हीं से ही आपको नहीं बता सकते कि आपका लीवर अफेक्टेड है। हमें आगे और इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेंगी, जैसे सोनोग्राफी करा सकते हैं या फिर और अदर टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है। अब जो SGOT एंड SGPT होती हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। उनकी नॉर्मल वैल्यू 0 से लेकर 46 तक होती है SGPT की, एंड SGOT आपका 0 to 50 होता है। एक हेल्दी पर्सन में हम टेस्ट कराए तो 25 तक इनकी वैल्यू यूनिट पर लीटर हमें देखने को मिलती है, लेकिन 40 वैल्यू तक ये नॉर्मल ही माना जाता है। अगर आपकी कुछ के वजह से आपका ये वैल्यू बढ़ रही है तो हम टेस्ट कराते हैं आपकी डाइट चेंज करके, आपका जो डेली रूटीन है उसको चेंज करके। अगर आपका लीवर इंजर्ड है तो आपकी जो वैल्यू है 300 पर यूनिट लीटर तक जा सकती है। तो इसमें एक डायग्नोसिस होता है हिपैटिक जॉन्डिस, तो हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये डायग्नोसिस हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट के कारण। हमें और भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे येलोनेस ऑफ आइज़ आपकी येलो होगी, बॉडी येलो होगी, या आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ होंगे। काफ़ी सारे सिम्टम जो जॉन्डिस के होते हैं। अगर SGOT एंड SGPT आपके बढ़े हुए हैं तो हमें उसके कारण जानने हैं कि किस कारण से ये SGOT एंड SGPT बढ़े हुए हैं। पहला कारण हो सकता है कि आप डेली अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, मात्रा ज़्यादा है। सेकंड है, या फिर आप हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस C भी हो सकता है, तो हम उसकी जांच करने के लिए आपको बोलेंगे। टेस्ट के लिए उसके कुछ टेस्ट होते हैं। थर्ड, आपकी डेली रूटीन की क्या आपकी इंटेक कर रहे हैं डाइट में, तो आपकी डाइट प्लान हमें चेंज करना होगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज़ है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कुछ ऐसी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर डायबिटीज़ है आपको, तो वो आपको कंट्रोल करनी होगी, आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी। तो हमें ये कुछ ऐसी चीज़ें देखना है जिससे आपके SGOT एंड SGPT कंट्रोल में आ सकते हैं। कुछ ऐसी हमारी मेडिकेशंस, हम ऐसे कुछ मेडिकेशन देते हैं जैसे जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके SGOT एंड SGPT को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कुछ ऐसे लीवर टॉनिक हम देते हैं जिसमें आपके SGOT एंड SGPT कंट्रोल में आ सकते हैं। सेकेंड, आपको आपकी स्लीप कैसी है, प्रॉपर स्लीप लेना है। अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको कंट्रोल में करना है। सेकेंड, आपको रेस्ट प्रॉपर लेना है, और आपकी डाइट प्लान जो है उसको चेंज करना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो आपके फ़ैट डिक्रीज़ में हेल्प करती हैं, आपके फ़ैट को कम करने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी मेडिकेशन हम आपको दे सकते हैं, जैसे आप अपनी डाइट प्लान चेंज कर सकते हो। अगर लंबे समय तक SGOT SGPT आपका बढ़ा हुआ मिल रहा है तो आपका लीवर इंजर्ड है, इन्फ्लेम्ड है, तो हमें उसको कंट्रोल में करना होगा कुछ मेडिकेशन दे के या फिर चेंज ऑफ प्लान। कुछ ऐसी डिजीज़ जैसे टाइफाइड, मलेरिया, कुछ ऐसी डिज़ीज़ की वजह से भी टेम्परेरी SGOT SGPT आपका बढ़ा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर आपका लीवर इंजर्ड है, फैटी लीवर है, तो इसमें आपका परमानेंट जो वैल्यू होती है वो बड़ी ही मिलती है। बेसिकली हम कब ये टेस्ट आपको करने के लिए बोलते हैं, अगर हमें कोई ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं, किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, या फिर उसको पेन हो रहा है लेफ़्ट साइड अपर एब्डोमेन में, उसको ड्रैगिंग पेन हो रहा है, या फिर जो स्टूल है ब्लैक स्टूल आ रहा है, या चिपचिपापन है, म्यूकस आ रहा है स्टूल में, तो तब हमें आपको ये टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। या फिर आँखों में पीलापन है, बॉडी में पीलापन है, कुछ ऐसे सिम्टम जैसे खाना खाने के बाद आपको नोज़िया फील हो रहा है, डायरिया हो रहा है, या भूख का ना लगना,
तो हम आपको ये टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, हमें आके मिल सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।